अगर पुलिस को कोई गलत फहमी है और ऐसे सोचते हैं कि ये लोग कार्रवाई नहीं करेंगे, ज्यादा लोग नहीं आएंगे तो सारे के सारे चश्मे उतर जाएंगे इनके, यहाँ पर लोग इतने आ जाएंगे इनको समझ में नहीं आएगी। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, हम पूरी तरह से संवैधानिक दायरे में रहकर प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आप जो घटना घटी है, आप जिन अपराधियों ने हम पर बनाना चाहते हैं साथियों इस तरह की घटनाएं हमारे नीमका थाना में बारी बारी से बहुत बार हो चुकी है। आपके संज्ञान में मैं डालना चाहूंगा, एक बहन की डोली लूटी थी यहाँ नीमका थाना की जीर की चौकी में, आपको ध्यान हो, आपके संज्ञान में डालना चाहूंगा। आज तक पूरे अपराधी भी अरेस्ट नहीं किए गए। बहुत से हमारे गावड़ी मोड़ पे प्रोफेशनल गैंगस्टर बोले या जिनका प्रोफेशन, अभी करीब 15 दिन पहले एएसआई थे, वो उन्हें भी जो ऐसे भी करीब 10,000 रुपए थे, 15,000 रुपए लेते हुए उन्होंने गिरफ्तार की थी। अरे पुलिस जो है ये साफ है, सारे अपराधियों को पकड़ नहीं पाती, ऐसे भी कितनी कार्रवाई करे रोज, लेकिन इनका रोज का धंधा है, ये पैसे लेकर बात करते हैं, जो पैसे नहीं देता उसकी एफआईआर। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। इस वक्त मौजूद हैं हम नीमका थाना सीकर में, पुलिस थाना नीमका थाना सदर में मौजूद हैं, और जहां पे तमाम तरीके से लोग, जो सैकड़ों की तादाद में लोग अभी मौजूद हैं और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से दिनों दिन ये घटनाएं जो दलितों के ऊपर बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं अगर पुलिस को कोई गलत फहमी है और ऐसे सोचते हैं कि ये लोग कार्रवाई नहीं करेंगे, ज्यादा लोग नहीं आएंगे तो सारे के सारे चश्मे उतर जाएंगे इनके, यहाँ पर लोग इतने आ जाएंगे इनको समझ में नहीं आएगी। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, हम पूरी तरह से संवैधानिक दायरे में रहकर प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आप जो घटना घटी है, आप जिन अपराधियों ने हम पर अपराध किया है, हम पर जुल्म किया है, सामूहिक रूप से साजिश के तहत हमें मारने की कोशिश की गई है, उसमें कार्रवाई करें। हम हैं जो संविधान को मानते हैं, अगर हम हमारी के ऊपर आ गए, हमने पहले भी कहा है, अगर इससे ऊपर आ गई ना तो आप भी और मुकदमे दर्ज कर लेना, या ये मेरी चेतावनी समझ लेना, या आप ये मेरा मैसेज समझ लेना। कान खोल के सुन ले, अगर इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम भी वही हाल करेंगे जो उन लोगों ने हमारे ऊपर किया है, और पुलिस खड़ी खड़ी है, तमाशा देख रही है। सुबह से हमारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक बात नहीं सुनी जा रही। यहाँ का सीओ बिल्कुल शर्मनाक है, शर्म कैसे नहीं आ रही। अगर आप, हमने कहा है यहाँ की पुलिस दारू पीती है, यहाँ की पुलिस की जांच करवाई जाए, हम कहते हैं यहाँ की पुलिस ने दारू पी रखी थी। अगर ये कहते हैं कि हाँ हमारे ऊपर आरोप लगाया है और इसके बदले आंख दिखाते हैं, तो सारे के सारे चश्मे उतार ले, होश में आ जाए, वरना दारू उतार दी जाएगी सबकी। हमने आरोप लगाया, गीगरा जोड़ने लिए आरोप लगाया है सीआई के ऊपर, सीआई कस्तूरमल वर्मा है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। और उस व्यक्ति को मैंने 8 बजे फोन किया, लेकिन जानबूझकर उसने राजनीतिक दबाव के चलते 11, साढ़े 11, 12 बजे जोड़ली के अंदर पुलिस भेजने का काम किया है। हम आरोप लगा रहे हैं, हम डिप्टी साहब को कह रहे हैं सबका मेडिकल मुआयना करवाइए, सबके अगर एल्कोहल नहीं निकलती है तो जो आप जिस धारा में एक्शन लेना चाहते हैं, हम गीगरा जोड़ली यहाँ पर खड़े हैं, हमने आरोप लगाया है। अगर आंख दिखाने का काम किया कि आपने पुलिस को दारू पीने का आरोप लगाया है, तो सारी गलतफहमी दूर कर ले, अपनी कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। हम पूरी तरह से कल रात से संविधान के दायरे में हैं। अगर पुलिस अपने काम करती है तो हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने हमसे बात नहीं की है। मैं आप सबसे अपील करता हूं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप नीमका थाना पहुंचे। जो भी लोग सुन रहे हैं, इस मामले में जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती हम नहीं हटेंगे।
या फिर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम हमारे हिसाब से काम करेंगे। पुलिस मुकदमे दर्ज करने के लिए तैयार हो जाए। हमें किसी की लाठियों से डरने की जरूरत नहीं है और ना हम किसी की लाठियों से डरते हैं। बता देना चाहते हैं हम, अगर किसी को गलत फहमी है कि ये लोग सिर्फ कानून में विश्वास रखते हैं, हम कानून के साथ क्रांति में भी विश्वास रखते हैं। ठीक है ना? अरे हमारे पूर्वजों ने चमड़े का काम किया है ना, किया है कि नहीं किया है? किया है ना? तो चमड़ा उतारना भूल गए क्या आप? हम खुलेआम इस तरह का बयान दे रहे हैं, हम चमड़ा उतारना जानते हैं। पुलिस प्रशासन कानूनी दायरे में रहकर हमारे काम करे, हमारी बात सुने, वरना मजबूर होकर हमें कानून हाथ में लेना पड़ेगा, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। कान खोल के सुन ले, या तो मेरा निवेदन समझ ले या फिर आप मेरी एक चेतावनी समझ ले। और जो आपको लगता है, जिस भी धाराओं में आप चाहते हैं कि हमारे ऊपर कार्रवाई करें, हम कार्रवाई के लिए सहर्ष तैयार हैं। अगर आप किसी एक सामाजिक व्यक्ति को दबाने का प्रयास करेंगे, कान खोल के सुन लीजिए, हर गांव गली में इस तरह का सामाजिक कार्यकर्ता निकलेगा। ऐसा ही नहीं, हजारों की संख्या में निकलेगा, पूरे राजस्थान में निकलेगा। आप इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए। आपने हम पर हमला करने के बाद कार्रवाई नहीं की है, इसका मतलब ये ना समझे कि नीमका थाना के दूर दराज किसी जोड़ली एक छोटे से गांव के व्यक्ति के ऊपर आपने हमला करने की कोशिश की है। आपने एक सोच के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। जो संवैधानिक विचार है, जो समता का विचार होता है, उसके ऊपर आपने हमला करने की कोशिश की है। अगर इस तरह की स्थिति पैदा होगी, पूरे राजस्थान में बवाल आ जाएगा, भले इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए। मान सम्मान के साथ समझौता किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होगा, भले हमारा सर चला जाए। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील करता हूं, ज्यादा से ज्यादा आप सदर थाना पहुंचे, मेरी आप सबसे अपील है। धन्यवाद। रे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, रे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। राज्य में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राज्य में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। हमारा संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद लगाओ सारे। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। हमारा संघर्ष तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडाराज बंद करो, गुंडाराज बंद करो, गुंडाराज नहीं चलेगा, गुंडाराज नहीं चलेगा, पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। जय भीम हुल जोहार। अभी इस वक्त मौजूद हैं नीमका थाना सीकर के अंदर और सदर थाना के अंदर मौजूद हैं, और जिस तरीके से सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं, और जिस तरह से ये घटना जो सामने आई है, कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना, एक सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया है, उनके पूरी परिवार जो है सुरक्षित सा महसूस कर रहा है। आज कहीं ना कहीं पुलिसिया तंत्र है, वह भी उनका भी जो चेहरा है वह भी सरेआम सामने नज़र आ रहा है। जिस तरीके से राजस्थान में जो जंगल राज की तमाम सीमाएं जो बढ़ चुकी है, और राजस्थान के अंदर जिस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार, एक सोशल एक्टिविस्ट जो हमेशा हर एक बहुजन मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठाता है, और जिस तरीके से ये रात के अंदर जिस तरीके से इस घटना के लिए पूरी तरीके से प्लानिंग व्यवस्था की गई है, और जो एक पूरे राजस्थान में एक बड़ी आवाज़ है, मुखर आवाज़ है, गीगरा जोड़ली जो
उनसे भी मुखातिब करवाएंगे, उनकी आवाज़ों से बातचीत करवाएंगे और किस तरीके से रात के अंदर इस घटना को अंजाम दिया गया और पूरा परिवार असुरक्षित सा महसूस कर रहा है। और सैकड़ों की तादाद में इस वक्त लोग मौजूद है धरने के ऊपर और सदर थाना के अंदर हम मौजूद हैं और तमाम साथीगण यहाँ पे मौजूद हैं। हम तमाम साथियों से बातचीत करवाएंगे, उनके विचारों से मुखातिब करवाएंगे और किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। पूरी तरीके से परिवार असुरक्षित सा महसूस कर रहा है और सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर इस तरीके से ये घटना हुई है वह कहीं ना कहीं आज शर्मसार करती है कि आखिर जो पुलिस का जो एक लोगो रहता है कि आम जन में विश्वास और जो अपराधियों के अंदर डर, वो कहीं ना कहीं आज असुरक्षित सा दिख रहा है। और हम बातचीत करवाएंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं राजेश जी मीणा, जो हमेशा ही शोषित वंचितों की आवाज़ रहते हैं और उनके क्या विचार हैं इस और उनकी क्या जो मुख्य मांग है इस उनके विचारों से जानेंगे कि क्या बात कहना चाहेंगे वो। देखिए, इस तरह का माहौल हमारे नीमका थाना शहर में बना हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति यहाँ पे बनी हुई है वो बहुत ही शर्मसार है। हम लोग रात से यहाँ सदर थाना नीमका थाना धरने पे हम लोग बैठे हुए हैं। नीमका थाना में अमन चैन शांति के नाम पे आज कुछ बचा नहीं है। ब्यूरोक्रेसी काम करने के लिए बिल्कुल भी ना ही तो कोई उनके पास एक्शन प्लान तैयार है कि किस तरह से हम लोग ग्रास रूट पे काम करें। बात शासन प्रशासन की करें या राज की करें, इनके बिल्कुल भी हमें ये महसूस होने लग गया है कि यहाँ पूरी तरह से आम लोगों में डर और भय का माहौल है। और मैं तमाम साथियों को ये संकल्प के रूप में, एक मैसेज के रूप में कहना चाहता हूं कि हमारे भाई गिगराज जोड़ली पे जो रात के टाइम पे जो हमला हुआ है, हम लोग सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं कड़े शब्दों में उसकी निंदा करता हूं और शासन प्रशासन को हम लोग अल्टीमेटम के रूप में ये सचेत करना चाहते हैं, ये जताना चाहते हैं, ये उम्मीद करते हैं हम शासन प्रशासन से कि वो हमारी बात को ठीक से सुने और हमारी जो भी जायज़ मांगे हैं उनका निस्तारण के लिए हमें पूरी तरह से आके बीच रास्ते आके बीच सड़क पे आके हम लोगों को ये बताएं कि किस तरह की प्लानिंग प्रशासन ने अपराधियों के विरुद्ध कर रखी है, इससे हमें अवगत कराएं। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, हमारे इस नीमका थाना शहर में, हमारे इस ग्रामीण परिवेश में जुल्म जातियाँ, शोषित पीड़ित अपाहिज अपंग लोग अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं तो ये ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से, राज के माध्यम से आप हम सब लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं। साथियों, इस तरह की घटनाएं हमारे नीमका थाना में बारी बारी से बहुत बार हो चुकी है। आपके संज्ञान में मैं डालना चाहूंगा, एक बहन की डोली लूटी थी यहाँ नीमका थाना की जीर की चौकी में, आपको ध्यान हो, आपके संज्ञान में डालना चाहूंगा। आज तक पूरे अपराधी भी अरेस्ट नहीं किए गए। बहुत से हमारे गावड़ी मोड़ पे प्रोफेशनल गैंगस्टर बोले या जिनका प्रोफेशन गैंग्स वगैरह चलाना है, उन्होंने सरेआम एक गावड़ी मोड़ पे एक सीधे साधारण आदमी पे गोलियां चलाई। आज तक शासन प्रशासन के जू तक नहीं रहेंगी। हम बताना चाहते हैं कि इस तरह की कैजुअलिटी हमारे नीमका थाना में होगी तो आज का तमाम युवा अच्छी तरह समझ रखता है, ये हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें राजनीतिक स्टंटबाजी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने महसूस किया है इस चीज को। ये हम भी समझते हैं कानून की डेफिनेशन, परिभाषा क्या है। दोनों साइड से मुकदमे दर्ज हो गए, दोनों पार्टियों में झगड़ा हुआ, दर्ज हो गए मुकदमे। पहले कानून में एक सिस्टम हुआ करता था, डायरेक्ट किसी की सुनवाई नहीं होती थी, अप्रोच नहीं होती थी, तो ये एफआईआर लगा दिया करते थे। लेकिन आजकल हमें पता है कि पुलिस किस लेवल में काम कर रही है, किस एंगल से काम कर रही है, किस सिस्टम से काम कर रही है। ये इन्होंने एक डिप्लोमेटिक चोरी जिस चीज को हम बोलते हैं वो चोरी अपना रखी है। आपके दो नाम निकाल देंगे, आपके दो भाई साहब दो नाम निकाल देंगे, आपकी धाराएं कम कर देंगे, आपकी ये धारा कम कर देंगे। दोनों क्रॉस मुकदमों में पैसे हटने के अलावा, लूट करने के अलावा इनके पास कोई माध्यम नहीं बचा है। ये निहायत सत्य बात है, इस चीज को आप दिल से स्वीकार लो
इन्होंने जो यहाँ पे थाने में जो भी पैसे ले लेके गरीब तबके के जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, जो बेचारे अपनी आवाज़ को मजबूर होकर उठाने की कोशिश करते हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं राजेश भायड़ा आश्वस्त करता हूँ तमाम लोगों को, किस तरह की जुल्म जातियाँ अगर नीमका थाना शहर में, मेरे नीमका थाना शहर में, हमारे नीमका थाना शहर में अगर ऐसी कैजुअलिटियाँ होती है तो आपके बीच में बीच चौराहे रास्ते मिलेंगे। और ईमानदारी की बात है, रास्ते मिलेंगे नहीं, लाठी आपके लिए खाने के लिए तैयार भी रहेंगे। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को, ईमानदारी की बात है, आप लोग पूरा संकल्प बना के, धैर्य बना के इस लड़ाई को हम लोग देखेंगे। जो सत्य, न्याय और धर्म की लड़ाई हम बार बार हमारे इस नीमका थाना में जब भी कहीं भी जुल्म जाती होती है, किसी हमारे भाई के साथ में, 36 कौम के भाई के साथ में हमारे साथ कहीं गलत होता है, हम बीच चौराहे रास्ते भी मिलेंगे, हम बीच रात भी मिलेंगे और उस आवाज़ को हम लोग बुलंद करने की कोशिश करेंगे। साथियों, इसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और जब तक हमें प्रबल और कठोर हमें पूरा विश्वास, कॉन्फिडेंस नहीं हो जाता, तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। आप लोगों को आश्वस्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। उससे पहले एक ज़रूरी बात हम कहना चाहेंगे। रात से ही हम सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल किया गया कि रात के अंदर जिस तरीके से पुलिस या जो पुलिस का तंत्र है, जो यहाँ का तंत्र है, वह किस तरह कैसे काम करता है, उसके बारे में आप ज़रूर बताएं कि पुलिस ने किस तरह से रात को आपके साथ में बातचीत की। देखिए, पुलिस के माध्यम से ग्रामीण परिवेश के लोग, पुलिस के जो आला अधिकारी है, एक तो बेसिकली डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। ग्रामीण परिवेश के लोग ठीक से बेचारे अपनी बात नहीं रख पाते। इन्होंने डेकोरम की दुकान लगा रखी है। वर्दी का खौफ लोगों में ना हो, आमजन में ना हो। थाने पे लिखा होता है अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास। इस तरह का व्यवहार इनका होना चाहिए और इन्हें यह महसूस होना चाहिए कि आज हम लोग ब्यूरोक्रेसी, मान लो कहीं भी आप नौकरी कर रहे हो, ये जनता के एक तरह से सेवक के रूप में, रक्षक के रूप में आपसी जातियों में कॉम्बिनेशन बना रहे, सामंजस्य बना रहे, भाईचारा बना रहे। इस तरह का एजुकेशन इस जनरेशन को, शासन प्रशासन को देना चाहिए, मैं ये मानता हूँ जहाँ तक। और उसी के अनुरूप पूरी तरह से एक एक्शन प्लान तैयार हो। शहर का, ग्रामीण परिवेश का सदर है, यहाँ थाना है, कोतवाली थाना है, नीमका थाना, उनका ठीक से एक्शन प्लान तैयार हो और जो भी यहाँ के जो लोकल तत्व है, जो सक्रिय हैं, जो इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं और गलत करते हैं, किसी भी भाई के साथ में गलत होता है, तो ये चीज़ इन लोगों की जिम्मेदारी, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये लोग ठीक से सुने और ठीक से जनहित के मुद्दों को और पब्लिक की आवाज़ को ठीक से सुने अच्छी तरह से। ये कहना चाहूँगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने पूरी तरीके से इस मामले को पूरी तरीके से उठा दिया है, लेकिन अभी भी जो पुलिस के ऊपर जिस तरीके से प्रत्यारोप लग रहे हैं कि आखिर नीमका थाना क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से पुलिस का जो तंत्र है वह किस तरीके से विफल सा नज़र आ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनोद सैनी और उनसे भी विचारों से मुखातिब करवाएंगे उनके क्या विचार है इस मामले के ऊपर, इस घटना के ऊपर। जिस तरीके से ये रात को घटना को अंजाम दिया गया है, पूरी तरीके से परिवार असुरक्षित सा महसूस कर रहा है। हमारे साथ में मौजूद हैं विनोद सैनी और उनके विचारों से मुखातिब करवाएंगे आपको। धन्यवाद ज्ञापित करूंगा आपका कि आपने हमें बोलने का अवसर दिया। और मैं सबसे पहले जो नीमका थाना में, जैसे बड़े भाई राजेश जी ने बताया कि जो कानून व्यवस्था है ये बिल्कुल पूर्णतः जो है एक खेल सा हो गया है। अब पिछले 15 दिन की ये 4 एफआईआर है जिनमें अभी तक 0% कार्रवाई हुई है। किसी भी प्रकार से किसी भी अपराधी को यहाँ बुला करके उनसे बातचीत नहीं की गई। और ये एक तरह से जो पुलिस का जो अब एक तरह से ये पुलिस वाली सैलरी को तो छेड़ते ही नहीं है, ये एक बढ़िया मजबूत धंधा जो है बना चुके हैं पुलिस वाले, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और जैसा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हमारे माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब का भी ट्वीट हुआ था, इनसे गिगरा जी से मैसेज पे बात हुई थी और उन्होंने भी दुख जाहिर किया है। और हम भी आए हैं, बड़े भाई साहब आए हैं, सारे लोग आए हैं, वो तमाम पीड़ित लोग यहाँ आए हैं जिनको पुलिस प्रशासन से सवाल है कि पुलिस काम क्यों नहीं करती। अरे गवर्नमेंट इनको तनख्वाह देता है, पैसा देता है, कितना मोटा पैसा देता है इनको, फिर इनको लूटने की जरूरत कहाँ पड़ रही है। ये सत्यता है कि पुलिस पैसे लूटती है। इसका जीवता जागता उदाहरण ये है
कि 3 महीने पहले सदर थाना पुलिस का एक कांस्टेबल पूरण जी वो गिरफ्तार हुए थे। एसीबी की यहाँ रेड पड़ी थी, नीम का थाना इस सदर थाने में पड़ी थी, और भी थाने बहुत हैं। नीम का थाना का दूसरा थाना जो कोतवाली थाना है उसमें थोड़े दिन पहले, अभी करीब 15 दिन पहले एएसआई थे वो, उन्हें भी जो एसीबी करीब 10,000 रुपए थे, 15,000 रुपए लेते हुए उन्होंने गिरफ्तार की थी। अरे पुलिस जो है ये साफ है, सारे अपराधियों को पकड़ नहीं पाती। एसीबी भी कितनी कार्रवाई करे रोज, लेकिन इनका रोज का धंधा है, ये पैसे लेकर बात करते हैं, जो पैसे नहीं देता उसकी एफआईआर इस प्रकार से लगी रहती है। ये देखो स्वयं गीगराज जी ने करवाई थी, ये तो कल करवाई थी, ठीक है, गीगराज जी ने करवाई, ये कल करवाई। ये रीना वर्मा ने करवाई थी, इसकी डेट मैं आपको बताऊं, ये करो 16/8 को करवाई, इसमें कार्रवाई 0%। अभी मैं आपको बताऊं एक ये राजवीर सिंह ने करवाई एफआईआर, इसकी डेट क्या है मैं आपको बताऊं, ये है 7/8/2021 की, 0 कार्रवाई। ये लो जी। अब और भी 1-2 एफआईआर और पड़ी है, ये है 30/7/2021 की, और ये किसने करवाई, ये ललिता ने करवाई, 0 कार्रवाई। अरे इन पे 0 कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस भ्रष्ट हो चुकी है, पैसे दो इनको तो काम हो जाएगा, वरना एफआईआर ऐसे लाइनों में लगती रहेंगी, कोई मतलब नहीं है। इन्हें काम करने की जो है बिल्कुल भी आदत इनकी खत्म हो चुकी है, इन्हें ऐसे चाहिए। और यही होता है कांग्रेस सरकार में, ऐसे निरंकुश विधायक बन जाते हैं जिनको हम लोग वोट देते हैं। आज इन सब की मिली भक्ति की वजह से ये सब हो रहा है। डंभरोगा देख लो आप, एक दिन बंद कर देते हैं, दूसरे दिन फिर चालू हो जाते हैं, कितने लोग मर गए। ये सारा लूटपाट का खेल है, ये सारा ओपन हो चुका है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से ये भ्रष्टाचार का काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा नीम का थाना में, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई जी हो। यहाँ गरीब मजदूर किसान लोग हैं, बेचारे गरीब हैं, ये पैसे देने में सक्षम नहीं है, इनका काम आपको निश्चित रूप से वैसे ही करना पड़ेगा। और हम तब तक डटे रहेंगे जब तक हमें ये आश्वासन नहीं मिलता है, हमें ये आश्वस्त नहीं होते हैं कि अपराधियों पे कार्रवाई कितने समय में की जाएगी, कितने टाइम में की जाएगी। हमें दिनों और महीनों पे विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम सुबह फिर भूल जाओगे, उठोगे चालू करके मुंह धो के कह दोगे क्या ऐसे चलता रहता है। लेकिन नहीं, हमें मजबूत आश्वासन चाहिए कि ये कार्रवाई आप कितने समय में, कितने घंटों में करोगे, ये बताओ, घंटों में समय बताओ हमें, तब जाकर हम जाएंगे। एक आप हायर हो तो उसे हम देख ले, चलो कोई बात नहीं, 2 हो तो भी देख ले, कोई बात नहीं। और ये 4-4, 5-5, 15 दिन में जिन पे कार्रवाई 0%, मार पीट लूट का शोट, इतनी भयंकर ज्यादती हो रही है। और पुलिस हो रही है, किस बात के पैसे लेती है पुलिस में, ये पूछना चाहता हूं पुलिस प्रशासन से, या एसपी साहब से पूछना चाहता हूं, पुलिस उपाधीक्षक साहब से पूछना चाहता हूं, डिप्टी साहब से पूछना चाहता हूं कि तुम सो रहे हो, अरे पैसे किस चीज के लेते हो, तुम किस चीज के पैसे लेते हो, और क्या करोगे पैसों का। अगर तुम काम नहीं करते हो तो छोड़ो ना, पर तुम्हें काम करने की जरूरत कहां पड़ रही है। तो मैं ये चाहता हूं कि तमाम जो एफआईआर है इन पे त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। अपराधियों को जो है डर लगना चाहिए पुलिस का, अपराधियों में पुलिस का खौफ होना चाहिए कि पुलिस आ गई। आजकल अपराधियों के तो हौसले बुलंद हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस भी अपराधियों के साथ मिलकर काम करना पसंद करती है, क्योंकि पैसा अपराधियों से मिलता है। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये फैल हो चुका है, और जो पुलिस की जो एक चलती है, अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास, ये चीज बिल्कुल उल्टी हो गई है। अपराधियों को तो विश्वास हो गया पूर्णतः, और पुलिस में डर हो गया। जो बेचारे गरीब मजदूर है उनको डर हो गया, अपराधियों को लेकिन कोई डर नहीं है। ये पुलिस का सिस्टम उल्टा हो गया है, जो बिल्कुल गलत है। और मैं कड़े शब्दों से निंदा करता हूँ इस कार्यशैली की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस प्रशासन जगे, उठे और अपनी जो वर्दी है इसकी गरिमा को बनाए रखे, आम लोगों में जो विश्वास है वो बनाए रखे। यही पुलिस का परम और धर्म है। मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद सैनी जी, आपने पूरी तरीके से इस बात को उठाया है।